देखो कांच और जल के दोनों के दे रखे हैं, वायु के सापेक्ष हैं। तो पहले कांच का दे रखा है वायु के सापेक्ष, यानी AnG गिलास कितना दे रखा है 3/2, ठीक है। और एक दे रखा है जल का वायु के सापेक्ष, यानी AnW, वो दे रखा है 4/3। और कांच का जल के सापेक्ष, कांच का जल के सापेक्ष WnG निकालना है, कांच का जल के सापेक्ष। तो WnG का सूत्र ये लिखा हुआ ऊपर, AnG/AnW, कल वाला कराया था उसके बाद, है ना। तो AnG का मान कितना है 3/2, और यहाँ पे 4/3, 3 तो ऊपर पहुँच जाएगा 9/8। ये 10th में भी क्वेश्चन है। वायु के सापेक्ष, ये वाला क्वेश्चन, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक यानी AnW बराबर कितना है 1.33। पेन देना थोड़ा, अपनी पेन दी, इससे तू काम कर जाता चल रही 1.33 है ना। और तथा बेंजीन का अपवर्तनांक 1.5, वायु के सापेक्ष जल का इतना है, और बेंजीन का बेंजीन को मान लो B An/B बराबर 1.50। जल के सापेक्ष बेंजीन WnB निकालना। देखो W निकालना था, तो हमें पता है कि AnW नीचे और AnB ऊपर, इस वाले को ऊपर रखते हैं, इस वाले को नीचे रखते हैं, दे रखें दोनों मान। AnB का 1.50, इसका 1.33, काट दो कितना बचेगा, 1 पॉइंट कुछ आ जाएगा, 1.13। ये हो गया। ये कह रहा है, अब नया टॉपिक है अपवर्तनांक, है ना, कि प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य पर निर्भरता, ठीक है। क्या अपवर्तनांक जो है प्रकाश की तरंगदैर्घ्य जो है, और इसमें बीच कोई रिलेशन है या नहीं, निर्भर करता है नहीं एक दूसरे पे कि नहीं, तो वो देखना है। अच्छा, हमें क्या पता है, मान लेते हैं कोई 2 माध्यम ले लेते हैं, हमें पता है कि सब माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है ना। एक माध्यम में प्रकाश की चाल V1 मान लेते हैं और दूसरे में V2 मान लेते हैं। तो अपवर्तनांक 1n अगर निकालें तो क्या होता है V1/V2, है ना। ये लिख तुम लेना जो मैंने बोला है ना। तब V1/1n2 बराबर V1/V। अब देखो हमें पता है कि अपवर्तनांक की जो घटना होती है ना, इसमें आवृत्ति तो नहीं बदलती है, लेकिन क्या बदलता है पता है, तरंगदैर्घ्य बदलती है ना। सबकी तरंगदैर्घ्य के अनुसार ही वो अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है, उनकी प्रकाश की चाल भी अलग अलग हो जाती है। तो V बराबर जो होता है, क्या होता है, V बराबर न्यू लैम्डा, न्यू माने आवृत्ति होती है, ठीक है, न्यू। तो हम यहाँ लिख लें 1n2 बराबर, और न्यू तो बदलेगा नहीं क्योंकि ये क्या है, आवृत्ति है, आवृत्ति नहीं बदलती, तरंगदैर्घ्य बदलती है। तो न्यू λ1 है ना, न्यू λ2, दूसरी नहीं बटेगा, यानी 1n2 बराबर क्या हो जाएगा λ1/λ2, ठीक है। ये भी हमारा सूत्र हो जाएगा इसका, इसी के बराबर V1/V2 तो होता ही है, इसे भी रख सकते हैं, तीनों सूत्र हो जाएगा, है ना। देखो लेकिन अपवर्तित प्रकाश की जो तीव्रता होती है वो कम हो जाती है। अगर कोई प्रकाश देखा हुआ कि किसी अपवर्तनांक जिसका ज़्यादा है, यानी किसी दूसरे माध्यम में तो जाएगा वायु से, तो अपवर्तनांक ज़्यादा ही होगा, और ज़्यादा हुआ तो उसकी तीव्रता जो है इंटेंसिटी कम हो जाएगी। देखा नहीं है प्रकाश धूप में चश्मे लगा के चलते हैं, है ना, जिससे कि अपवर्तित होके आए प्रकाश, अपवर्तित हो जाए तो उसकी तीव्रता कम हो जाती है, तो आंखों पर दर्द होता है। वेल्डिंग करने वाला भी तो हाई अपवर्तनांक वाला चश्मा यूज करता है, जिसकी वजह से उसकी तीव्रता बहुत कम हो जाती है ना। तो क्या होता है, अपवर्तित प्रकाश की जो तीव्रता होती है वो वैसे उससे कम हो जाती है थोड़ी, ठीक है। अगर कांच के गुटके द्वारा दे रखा है प्रकाश का अपवर्तन, इसमें आवृत्ति क्यों नहीं बदलती है, मतलब इसकी किसकी आवृत्ति नहीं बदलती है, तरंगदैर्घ्य बदलती है हमेशा,
इंटेंसिटी तो अलग है, वो तो तीव्रता होती है। आवृत्ति जो है बदलती नहीं है, निश्चित रहती है। ठीक है, कोई भी जिस तरीके से हिल रहा है ना उस तरीके से हिलता जाएगा, लेकिन तरंग दैर्घ्य थोड़ी धीरे धीरे बदल जाएगी उस हिसाब से। कांच के गुटके द्वारा प्रकाश का अपवर्तन और पार्श्व परावर्तन दे रखा है, कांच के गुटके का है ना। कांच के गुटके द्वारा, थोड़ा बंद करिए इसे, अभी इसी टॉपिक को चालू करते हैं।